राम राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। तो देखिए, जैसे आपने टाइटल पढ़ा, क्या औरतें भी हनुमान की पूजा कर सकती हैं। तो ये दुविधा हर लेडीज़ को होती है, क्योंकि लेडीज़ करना चाहती है लेकिन लोग उसे करने नहीं देते। क्योंकि हम जो भी अच्छा काम करने जाते हैं, हमारे रास्ते बंद करने वाले बहुत लोग हमें मिल जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ जब मैंने हनुमान बाबा की पूजा की आज से 25 साल पहले। तो लोगों ने बहुत, मतलब कोई भी मुझे बोल के चला जाता था, औरतें तो हनुमान की पूजा करती ही नहीं, आप क्यों कर रहे हो। तो मनोबल सा गिर जाता था। फिर मैं सोचती थी अब क्या करूं, भी सभी ऐसे बोलते हैं तो क्या करूं। लेकिन फिर दिल नहीं मानता था, फिर कंटिन्यू रखती थी। तो देखिए, ये सब मेरे साथ बहुत सालों तक चलता रहा। एंड में मैंने कहा, जब सारी दुनिया मना कर रही है तो इसमें कोई ना कोई रीज़न होगा। हाँ बाबा सॉरी, मैं चाहती तो आपको बहुत ज़्यादा हूँ, पर अब मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा कि अब मैं मंगलवार के व्रत नहीं रखूँगी, मैं पूजा नहीं करूँगी। और यकीन मानो आप, उसी दिन रात को हनुमान बाबा मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे कहा कि तू मना क्यों कर रही थी। लोगों का तो काम है बोलना, लोगों को बोलने दो, उनकी नहीं सुननी, जो मैं कहता हूँ वो करो। तो उन्होंने मुझे सपने में ही एक बुक दी और थोड़े से फ्रूट दिए और मंत्र दिया कि तूने कभी भी किसी के कहने से भी ये पूजा नहीं छोड़नी, पूजा तो मेरी ही करोगी। उसके बाद मैंने किसी की भी नहीं सुनी, किसी की भी नहीं सुनी। कोई बोलता रहे, मैंने देखा ही नहीं पीछे पलट के। मैं तो बाबा को सिर्फ दोनों हाथ ऊपर खड़ा करके कह दिया कि तू ही तू, बस तू ही तू है बाबा मेरे जीवन में, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहते रहें जो लोग कहते हैं। तो हमारा मनोबल गिराने वाले बहुत होते हैं, मैं ही कहना चाह रही थी। तो आप किसी की मत माने। औरतें क्यों नहीं कर सकती भाई हनुमान बाबा की पूजा, मेरे को समझ नहीं आता। हनुमान बाबा की पूजा करो आप। ऐसा जेंट्सों में क्या है जो औरतों में नहीं है। क्या वो बहुत ज़्यादा शुद्ध होते हैं? मैं तो इस चीज़ को नहीं मानती। लेडीज बल्कि ज़्यादा शुद्ध होती है। हमारी बस उन दिनों को आप थोड़ा शुद्धि का ध्यान रखना है इसमें। थोड़ा क्या, इसमें तो शुद्धि का तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। देखिए, उन 9 दिनों में आप बिल्कुल भी हनुमान बाबा की मूर्ति को छू सकते, पूजा नहीं कर सकते। इवन मंदिर में ही नहीं जाना 9 दिन तक। 9वें दिन सिर धो के तभी जाना है आपने। और आप जब भी आप पूजा करते हो उनकी, पूरे श्रद्धा भाव से करो। पूरा उससे करो कि अंतर्मन से, कि बाबा तू तो मेरा बाबा, मैं तो बाबा कहती हूँ। आप भाई बना सकते हो, आप पुत्र के रूप में पूजा कर सकते हो, आप एक दोस्त के रूप में पूजा कर सकते हो। कहने का मतलब है आप पूजा कर सकते हो। आप उनको कोई भी एक रूप दे दो, कोई भी उनसे एक रिश्ता जोड़ लो प्यारा सा, और उस रिश्ते की मर्यादा रखते हुए। देखो, मर्यादा तो आपको रखनी पड़ेगी। अगर आपके पिता या भाई या पुत्र मर्यादित हैं तो उनको मर्यादित भंग थोड़ी करोगे आप, उनकी मर्यादा नहीं करोगे ना। तो इसी तरह वो हमारे बाबा हैं, भाई हैं, जो भी हैं, उनकी मर्यादा हम भंग नहीं करेंगे। जो उनकी शुद्धि अशुद्धि है वो तो उनका ध्यान रखना ही पड़ेगा। मैंने पहले बहुत से वीडियो में बताया है कि उनकी शुद्धि हमें किस प्रकार से करनी है। तो देखिए, सबसे पहले आप नहा धो के रसोई में जाओगे। बिल्कुल नहा धो के रसोई में जाओगे, उनके लिए प्रसाद बनाओगे और तब पूजा पे बैठोगे। आप जो मर्जी करो, हनुमान चालीसा करो, कोई भी पाठ करो, कैसे भी करो, लेकिन नियम इनका ज़रूर रखना है। शुद्धि शुद्धि और शुद्धि, बस। और आप किसी की मत सुनो। और हम औरतें हैं, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं हम, और करके दिखाओ। मैं खुद देखो 25 साल से कर रही हूँ, मैं गृहस्थन हूँ। लेकिन शुद्धि का आपको पूरा ध्यान रखना है। मंगलवार और सोमवार आपने भूमि शयन करना है, हो सके तो। नहीं हो सके तो अपना अलग बिस्तर पे सो। ये हो गया। और शनिवार को भी आपने बिल्कुल शुद्धि का ध्यान रखना है और करो। बस ये है कि 9 दिन 8 दिन वो परहेज करने हैं, 9वें दिन आपने रसोई में, उसमें मंदिर में जाना है। तो रसोई में तो आपने चौथे दिन ही जाना है, क्योंकि प्रसाद बनेगा। या तो उनको प्रसाद मत बनाओ उन दिनों, ऐसा करो। ऐसा भी कर सकते हो। अगर कोई आपके पास कोई और नहीं है रसोई में जाने के लिए, तो आप 9 दिन तक उनको प्रसाद मत लगाओ। जब आप शुद्ध हो जाओ उसके बाद प्रसाद बनाओ, गंगा जल छिड़क के पवित्र होके, और अपना पूजा शुरू करो। तो आप यकीनन पूजा कर सकते हो, हनुमान बाबा को पा सकते हो। देखिए, अगर हनुमान बाबा एक बार खुश हो गए, एक बार आपका हाथ पकड़ लिया, तो आप तो मालो माल हो। मैं ये नहीं कहती कि बहुत सारा धन या बहुत उससे माला माल होते हैं। आप हर तरह से मालो माल होंगे। आपके जीवन के जो भी कष्ट है वो खुद हरण करेंगे, बिना कहे। कहने की भी आवश्यकता नहीं है।
और आप कंटिन्यू हनुमान जी की पूजा करो। लेकिन ये नहीं है आज पाठ कर लिए 6-7 कर लिए, किसी ने बताया 11 पाठ कर लिए, कल एक भी पाठ नहीं हुआ। तो बस इतना ध्यान रखना है, जो एक पाठ आज कर रहे हो कल भी एक ही करना है। 2 कर सकते हो लेकिन उसको कम नहीं करना। देखो जैसे हम रोटी खाते हैं, आज 1 खा ली, कल 4 खा ली, परसों 11 खा ली, तो हमारा देखो अंदर का सारा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। तो वैसे ही इनके साथ करना है। आपने अगर एक पाठ का नियम बनाया तो एक ही पाठ करना है, 11 का बनाया तो 11 ही करने हैं, कम नहीं करने, ज़्यादा कर सकते हो। और एक नियम बना लो, सुबह करने हैं तो सुबह ही करने हैं, अगर शाम को करने हैं तो शाम को ही करने हैं। और दूसरी बात एक और है इसमें, अगर आप जब पाठ माला जो भी कर रहे हो, शाम को आरती ज़रूर करनी है, क्योंकि आरती के बिना किसी भी भगवान की पूजा संपूर्ण नहीं होती है। आरती का मतलब ये हो कि हमारी जो पूजा है दिन भर की, वो आरती से ही संपूर्ण होगी। तो आप आसन दो, थोड़ी देर बैठो, टाइम नहीं है तो, लेकिन आसन दो और जो भी आपने नाम लेना है वो नाम लो। लेकिन देखो हनुमान की पूजा से पहले श्री राम को मत भूलना, उनकी स्तुति आपने ज़रूर करनी है। मैंने शॉर्ट्स में भी डाला हुआ है। हाँ, तो श्री राम की स्तुति ज़रूर करनी है। उसके बाद आपने हनुमान बाबा की पूजा शुरू करनी है। आप बिल्कुल कामयाब होंगे, ये मेरा दावा है, क्योंकि मैं भी बजरंग सुता हूँ। बजरंग सुता, बजरंग की बेटी, मेरा नाम, मैंने अपना बजरंग सुता ही नाम रखा हुआ है काफ़ी सालों से। तो मुझे तो आज तक कोई कष्ट हुआ नहीं उनकी कृपा से। बस जब भी उनका नाम पुकारा वो सामने हाजिर हुए। बस भगवान करे आपको पूर्ण मेरे प्रभु की भक्ति मिले। और इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर कोई दुविधा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो। जय श्री राम।